रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन के बीच भारत ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब आपको सुनाते हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में भारत ने क्या स्टैंड लिया। Along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. तो आपने भारत का स्टैंड सुना, आपने देखा कि भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो शांति और स्थिरता चाहता है और उसके लिए प्राथमिकता है अपने नागरिकों की सुरक्षा। अब ये पूरा विवाद क्या है और क्या इस वक्त पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, हम इस पर करेंगे चर्चा। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष प्रसाद, और साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कुलकर्णी साहब। मैं सबसे पहले कुलकर्णी जी आपसे यही समझना चाहती हूँ, एक ये जो डर देशवासियों में भी बना हुआ है, विश्व में बना हुआ है कि क्या अब विश्व युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं? मीनाक्षी जी, मैं है कि ये बहुत बड़ा हवा है। अगर आप देखें तो 2008 में जब जॉर्जिया के साथ हुआ था, वैसे तकरीबन रिप्ले ही हो रहा है। उस वक्त भी वहां पे वो ये दो राष्ट्रीय अब्खाज़िया और ओसेटिया ये जो थे उनको उसी प्रकार से उन्होंने मान्यता दी थी। उसके बाद जॉर्जिया में 5 दिन का हमला हुआ जिसमें दोनों तरफ से काफी जबरदस्त नुकसान हुआ। इस बार अगर आप देखते हैं कि डोनेट्स्क और लुहांस्क जो 2 राज्य हैं उनको सोवियत रशिया ने उनको मान्यता दे दी है। और उस मान्यता के बाद अगर आप 2008 में देखिए, जॉर्जिया में भी उसी वक्त उसी तरीके से कहा रूस ने कि वो जो है पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर जॉर्जिया में जा रहे हैं। इस बार भी उसी माफिक यहाँ पर भी है कि पीस कीपिंग के मद्देनजर वो या अपने डोनबास रीजन में जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो बार बार रूस का ये मानना है कि जो उसकी सुरक्षा की चिंताएं हैं उसको अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो रूस को इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए यूक्रेन जिम्मेवार है। लेकिन कुलकर्णी जी इसी का दूसरा पहलू ये है कि यूक्रेन कह रहा है कि हम बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं, लेकिन लगातार रशिया उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। मीनाक्षी जी, ऐसे है कि यूक्रेन कह जरूर रहा है, उस वक्त भी अगर आप देखें, मैं क्यों जॉर्जिया की बात करूं, उसी माफिक सैंक्शन उसी माफिक जॉर्जिया की बातचीत हो रही थी, लेकिन उकसाने वाली बात कौन कर रहा है? जो डोनबास रीजन है वहां पे जो उग्रवादी है उनको सपोर्ट किसका है? सेपरेटिस्ट को सपोर्ट है रशिया का। वो किसके साथ लड़ रहे हैं? यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं। कब से लड़ रहे हैं? 2014 से लड़ रहे हैं। 2014 में जब क्रीमिया बन गया था रूस का भाग, तब से वो लगातार कितने लोग मारे गए? 15,000 लोग अभी तक मारे गए। इसको सब मद्देनजर रखते हुए ये तकरीबन फेट अकम्पली बोलते हैं, ये तो होना ही था, क्योंकि ये दोनों गणराज्य हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दोनों के दोनों इनका जो इंक्लिनेशन था, उनका जो झुकाव था वो रूस की तरफ था। अनलाइक पश्चिम यूक्रेन जिनका झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ है, ईस्टर्न यूक्रेन का झुकाव रूस की तरफ है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वहां पे तो जश्न बनाया जा रहा है कि ये जो गणराज्य है इनको मान्यता दी है, उनके जो नागरिक हैं उनको नागरिकता दी गई है। 7,20,000 के नागरिक जो है उनको पूरी नागरिकता दी गई। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है, तनाव जरूर है। युद्ध की जो बातचीत हो रही, युद्ध नहीं होएगा, क्योंकि युद्ध अगर होता है तो पूरे विश्व को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ चीन को होगा। और उसको देखते हुए विश्व पश्चिम देश भी जानते हैं कि अमेरिका भी जानता है कि रूस को अगर धकेला जाएगा ज्यादा तो वो चीन की तरफ उसका और ज्यादा झुकाव हो जाएगा।
ऐसे इसमें सैंक्शंस लगाएंगे, जरूर बातचीत सवाल होगी। यही है कि क्या कोई बड़े और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के भी विदेश मंत्री ने 3 देशों के विदेश मंत्रियों से चर्चा की है। एक तरफ ब्रिटेन की बात कर लें तो वो भी अपनी इमरजेंसी कोबरा मीटिंग बुला रहे हैं। हम इस पर करेंगे कुलकर्णी साहब आगे भी चर्चा, लेकिन इंडियन स्टैंड क्या है और इंडियन रिएक्शन क्या है, इस पर मैं थोड़ा मनीष से जानकारी ले लेती हूँ। मनीष, इंडियन स्टैंड हमने संयुक्त राष्ट्र में तो सुना, वो शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, बातचीत से समाधान चाहते हैं, जो कि हमेशा से भारत का पक्ष रहा है। लेकिन भारतीयों की सुरक्षा के लिए, यानी भारतीय नागरिक जो इस वक्त यूक्रेन में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मीनाक्षी, ये समझना होगा कि जो जियोपॉलिटिकल हालात है और खासतौर पर यूक्रेन और रशिया को देखते हुए, तो भारत का बिल्कुल साफ है, वो नहीं चाहता कि कहीं से भी जो एस्केलेशन हो दोनों फोर्सेस के बीच में वो हो, इसीलिए डीएस्केलेट करने की बात कही गई। इसलिए जो भारतीय स्टूडेंट्स या फिर भारतीय नागरिक इस समय यूक्रेन में मौजूद हैं, उनको वापस लाने के लिए एयर इंडिया का विमान भेजा गया है। और इसके साथ साथ जो बाकी जो एसओएस के तौर पर जो वहां पे जो लोग हैं वो संपर्क कर रहे हैं भारतीय दूतावास से, उन सबको लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। दूसरी बात, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबल देश है, कहीं से भी जो वॉर है उसका कहीं रिजल्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसी को देखते हुए भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि कहीं से भी वो नहीं चाहता कि दोनों बातचीत के साथ इसको सुलझाएं, ना कि किसी वॉर सिनेरियो में। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है अमेरिका का रोल और खासतौर पे यूक्रेन को देखते हुए सपोर्ट। रशिया के ये जो 2 एरियाज हैं जहां पे उन्होंने उसे अपना इंडिपेंडेंस के तौर पर उसको घोषित किया है, वो दरअसल एक पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल तौर पर भी रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसका था। तो इसीलिए जैसे ही ये हुआ उसके तुरंत बाद ही प्रेशर और बिल्डअप हो गया यूक्रेन के ऊपर। और क्योंकि यूक्रेन के इर्द गिर्द जो रशिया का पूरा एक चक्रव्यूह है, जाल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और बात, क्योंकि यूएसएसआर के स्प्लिट के बाद से लेकर अभी तक यूएस है या नाटो फोर्सेस वो हमेशा यूक्रेन को सपोर्ट करते आई है। और अब जो सिनेरियो ऐसा बना है इसमें रशिया को सपोर्ट करने के लिए चाइना, और एक बात और जो कि हमें बिल्कुल ध्यान देनी होगी कि इमरान खान खुद रशिया 22 तारीख को जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट है जिस पर भारतीय सरकार और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी नजर है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, जिस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है, तो यूएस जो इस समय यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं उन सबको लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। भारतीय वायुसेना को स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया है। उसके अलावा जो एयर इंडिया के विमान हैं उनको लगातार भेजा जाएगा ताकि जितने भी भारतीय वहां पर हैं, इससे पहले की सिचुएशन और खराब हो, वो वापस आ जाए। बिल्कुल मनीष, आप जो जानकारी दे रहे हैं ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन भारतीयों की सुरक्षा ही भारत की पहली प्राथमिकता है और शांति की स्थापना हो, ये भारत का स्टैंड है संयुक्त राष्ट्र में, ये भी हमने दर्शकों को बताया। मनीष, अगर आप भी कुलकर्णी साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो गो अहेड। लेकिन कुलकर्णी जी, अमेरिका इस मुद्दे को ऐसा लगता है कि जैसे वो भी इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद कहता है कि ये किनारे खड़े रहने का वक्त नहीं है, यूक्रेन के साथ हमें खड़े रहना होगा। ये अमेरिकी स्टैंड ब्रिटेन के साथ या जितने पश्चिमी देश है, यूरोपियन यूनियन की हम बात कर लें, क्या वाकई में रशिया का जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि उकसावे की कार्रवाई तो दरअसल अमेरिका चाह रहा है? इसकी कोई शक नहीं मीनाक्षी, लगता तो ऐसे ही है कि अमेरिका एक लड़ाई का माहौल पैदा करना चाह रहा है। रूस लड़ाई नहीं चाहता है क्योंकि रूस और यूक्रेन के पारंपरिक संबंध हैं और रूस नहीं चाहेगा। रूस ने देखा है कि जॉर्जिया में जब 5 दिन का इन्वेजन हुआ था, किस तरीके से उनके सैनिक मारे गए थे। और अब तो तकरीबन अगर युद्ध होता है, क्योंकि रूस ने तकरीबन 2.25 लाख के आसपास सैनिक जो है यूक्रेन की सीमा के साथ लगा रखे हैं, अति आधुनिक हथियारों के साथ लगा रखे हैं, तो नुकसान 50,000 1 लाख के आसपास होने का खतरा है। तो ऐसे इसमें कोई नहीं चाहेगा युद्ध होगा। अगर युद्ध होता है तो आप समझ सकते हैं कि पहले तो वैसी आर्थिक स्थिति कोविड के कारण पूरे विश्व भर में खराब हो गई है, उसके बाद अब जिस प्रकार से तेल की कीमतें बढ़ेगी उसको लेकर के समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता, रूस भी नहीं चाहता है, अमेरिका भी नहीं चाहता है, जो चीन जो है वो सिर्फ ताक पे बैठा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता है बातचीत के ही द्वारा मसला हल होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। जो हमारा स्टैंड है भारत का, बिल्कुल ठीक है कि भारत के यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, भारत के रूस के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और भारत के अमेरिका और यूरोप के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसी हालात में भारत जो कह रहा है, मुझे लगता है उसके ऊपर अमल होगा। बिल्कुल कुलकर्णी जी, मनीष एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मनीष, मीनाक्षी, जनरल कुलकर्णी, ये थोड़ा जियोपॉलिटिक्स आप समझाएं,
खासतौर पे। मनीष, आपकी ऑडियो जो है वो लगातार लीक हो रही है, इसको थोड़ा हम ठीक कराते हैं, लेकिन मैं जितनी बात समझ पाई हूँ, मनीष ये जानना चाह रहे हैं दर्शकों को थोड़ा सा आप इसे डिटेल में समझाए कुलकर्णी जी, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस इलाके की, इस पर मेरे ख्याल मनीष थोड़ा सा और इलैबोरेशन चाहते हैं। मीनाक्षी, एक और जनरल कुलकर्णी क्लैरिटी के साथ अगर ये पूछें कि जो इस समय के हालात हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो यूएस की भूमिका, क्योंकि ये रशिया व्लादिमीर पुतिन जानते हैं इस समय यूएस कमजोर है, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस मामले में कमजोर पड़ रही है, और यूक्रेन के साथ जो एक लंबे समय से जो मसला था उसको सुलझाने का ये राइट टाइम है, क्योंकि नाटो फोर्सेस में अपना स्प्लिट है और कहीं से भी नाटो फोर्सेस और यूक्रेन का जो ये समीकरण है वो एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं रशिया के साथ चाइना और बाकी देशों का समर्थन, तो जनरल कुलकर्णी कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि यही एक आप ये समझ लीजिए कि वॉर की तरफ ले जाएगा, या फिर ये जो अभी समय जो एक्यूट प्रेशर है वो बिल्डअप कर रहा है? नहीं, वॉर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसके बहुत कारण भी हैं। अब देखिए, अमेरिका जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है। ये यूक्रेन तो एक क्या उसको बोलते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बातचीत है। यूक्रेन एक मसला जरूर है, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स है कि विश्व भर में कौन किसका दबदबा है। अगर अमेरिका सोचता है कि रूस जो है बिल्कुल खत्म हो गया है और रूस का वो दबदबा नहीं, तो रूस ने दिखा दिया है कि रूस जो 94 में जिस प्रकार से सोवियत यूनियन के जो बाकी स्प्लिट रिपब्लिक्स है जो नाटो के मेंबर बन गए हैं, उस वक्त रूस शायद जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, पर आज की तारीख में अमेरिका वो नहीं कर सकता है। दूसरी बड़ी बात, जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, पूरा जो गैस है तकरीबन 40% गैस रूस से जाता है किसको, इन यूरोपियन नेशंस को। अगर अमेरिका इनको गैस देता है तो उसकी कीमत 3 गुना ज्यादा है। यही कारण है कि जर्मनी जो है कह जरूर रहा है कि हम नाटो के साथ खड़े हैं, तो उनका मसला ये है कि अगर मसला बातचीत से हल हो जाए तो ठीक। अगर और समय की नज़ाकत भी यही कहती है कि युद्ध में कोई देश नहीं जाना चाहता। जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया, एक ऐसी सिचुएशन से पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है जहां पे कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे आर्थिक नुकसान हर देश को उठाने पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन युद्ध चाहेगा। शुक्रिया जनरल कुलकर्णी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।